हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रूट वाला गुणनखंड करना सीखेंगे। अगर गुणनखंड वाले सवालों में रूट भी लगा हो तो उसको कैसे हल किया जाता है, आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे। जैसे अगर हम √3 की √3 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 3 हो जाएगा। अगर रूट के अंदर सेम नंबर होंगे और उनकी मल्टीप्लाई कराई जाए तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं होती बल्कि वही नंबर आ जाता है और रूट हट जाता है। जैसे √5 की अगर हमें √5 से गुणा करानी हो तो ये हो जाएगा 5। √4 की √4 से गुणा करानी है तो ये हो जाएगा 4। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ दिखे तो हम उसको क्या लिख देंगे, √3 गुणा √3। ऐसे ही 4 लिखा हुआ दिखेगा तो उसको कैसे लिख सकते हैं, √4 गुणा √4। दूसरा है, आप लोगों को इस क्वेश्चन में ऐसे नंबर लिखे हुए दिखेंगे 2√3। तो इसका क्या मतलब है, 2 और √3 के बीच में गुणा लगी हुई है। तो जब भी हमें ऐसे नंबर दिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 4√5 हो गया तो इसका मतलब क्या है, 4 गुणा √5। तीसरा है, आप लोगों को ऐसे गुणा करनी पड़ सकती है, जैसे ये लिखा है, इसमें रूट वाले भी हैं और बिना रूट वाले भी हैं। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और √5 है। तो जिन पे रूट नहीं लगा हुआ है उनकी आपस में गुणा होगी, 2 3 हो जाएगा 6, और जिस पर रूट लगा हुआ है उनकी आपस में गुणा होगी। रूट वालों की बिना रूट वालों से गुणा नहीं हो सकती। तो देखिए √5 की जब √5 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए इन दोनों पर रूट नहीं है तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 5 30। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ये 2√3x² + 11x + 4√3। तो जैसे हम गुणनखंड में करते हैं, इस वाले नंबर की इस वाले नंबर से सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करानी होती है। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। यहाँ हमें 2√3 की गुणा करानी है 4√3 से। तो देखिए जिन पर रूट नहीं है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 2 हो जाएगा 8, और √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 3। तो हमारे पास आ गया 8 3 24। अब हमें देखना है x के साथ क्या नंबर लगा हुआ है। x के साथ लगा हुआ है 11। फिर देखना है यहाँ क्या चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। इसका मतलब हो गया 24 को 2 ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको प्लस करने पर 11 आ जाए। यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करने पर लाना है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस करने पर लाना है। तो देखिए 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3। अगर हम 8 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 11, और इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, 24। तो अब हम क्या करेंगे, जहां 11 लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 8 + 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2√3x² + 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 + 3, और एक ब्रैकेट लगाएंगे और x को ऐसे ही लिख देंगे। 4√3 है, इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ये हो जाएगा 2√3x² + इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट का मतलब है कि 8 की पहले x से गुणा होनी है, फिर 3 की x से गुणा होनी है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा x + 3 गुणा x + 4√3, ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इन सबको थोड़ा खोल खोल के लिखना है। खोल खोलने का क्या मतलब है, जिसे 2√3 लिखा है तो हमें पता है इन दोनों के बीच में गुणा है, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको लिख देंगे 2 गुणा √3, x² को लिख देंगे x गुणा x, जितनी पावर होती है उतनी ही बार मल्टीप्लाई होती है, प्लस है प्लस लगाएंगे। अब यहाँ लिखा है 8, तो हम क्या करते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जिसको करने नहीं आते हैं वो यहाँ सीख सकता है। हमें क्या करना होता है, सबसे छोटे नंबर से इसको भाग लगाना होता है। तो 2 से लगाएंगे, 2 4 8, फिर से 2 से लगाएंगे, 2 2 4, फिर ये 2 से लग जाएगा, 2 1 2। तो जब हमारे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब ये जो सारे नंबर हैं इनको अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। तो अब हम 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा x, तो ऐसे ही रहेगा।
अब देखिए यहाँ लिखा है 3। अब हम इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, फिर गुणा x है तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2। जिसको ऐसे समझ नहीं आता वो अभाज्य गुणनखंड करके देख सकता है। यहाँ √3 लिखा है तो गुणा √3। अब हमें क्या करना है, दो टर्म में से कॉमन लेना है। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेना है। कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, इन दोनों के पास जो चीज एक सी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो हम क्या करते हैं 2 गुणा x को बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा √3 गुणा x प्लस बचा, यहाँ बचा 2 गुणा 2 बस, फिर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ लगा हुआ है प्लस तो प्लस लगाते हैं। अब देखिए इन दोनों के पास कौन सी चीज एक सी है, इसके पास भी √3 है और इसके पास भी √3 है। तो हम क्या करते हैं, √3 को बाहर लिख देते हैं, एक ब्रैकेट लगाते हैं। अंदर क्या बचा, √3 गुणा x प्लस 2 गुणा 2। अब देखिए 2 ये हो जाएगा 2x, ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा √3x प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा √3, ये हो गया √3x प्लस 4। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है, मतलब इन दोनों के पास कौन सी चीज एक सी है उसको बाहर लिखना है। तो इसके पास भी √3x प्लस 4 है, इसके पास भी √3 प्लस x 4 है, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। √3x प्लस 4, बाहर क्या बचा, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा प्लस और यहाँ बचा √3। तो ये आ गए हमारे गुणनखंड। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छे से समझ आए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।